हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन्स एंड एली क्रॉपिंग के बारे में बताएंगे कि मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन और एली क्रॉपिंग किसे कहते हैं। मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन इन दिस सिस्टम ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री वेरियस काइंड ऑफ ट्री स्पीसीज आर ग्रोन मिक्स। मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन किसे कहते हैं? इन दिस सिस्टम ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री वेरियस काइंड ऑफ ट्री स्पीसीज आर ग्रोन मिक्स। कृषि वानिकी की इस प्रणाली में विभिन्न प्रकार की वृक्ष प्रजातियों को मिश्रित रूप से उगाया जाता है। कृषि वानिकी की इस प्रणाली में विभिन्न प्रकार की वृक्ष प्रजातियों को मिश्रित रूप से उगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मल्टी स्पीसीज ट्री गार्डन। द मेजर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉडर एंड वुड प्रोडक्ट फॉर होम कंजप्शन एंड सेल। इस प्रणाली का प्रमुख कार्य घरेलू उपभोग और बिक्री के लिए भोजन, चारा और लकड़ी के उत्पादों का उत्पादन करना होता है। नेक्स्ट है एली क्रॉपिंग। एली क्रॉपिंग आल्सो नोन एज हैज़ ग्रो इंटरक्रॉपिंग। जो एली क्रॉपिंग होती है उसे इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी जाना जाता है। इन दिस पेरेनियल प्रिफरेबली leguminous tree or shrub are grow simultaneously grown simultaneously with an arable crop। फलीदार पेड़ या झाड़ियाँ एक कृषि योग्य फसल के साथ साथ उगाई जाती हैं। इन दिस perennial preferably leguminous trees or shrubs are grown simultaneously with an arable crop। फलीदार पेड़ या झाड़ियाँ एक कृषि योग्य फसल के साथ साथ उगाई जाती हैं। द ट्री managed as has grow are grown in wide row and the crop is planted in the interspace or alley between the tree rows। झाड़ी के रूप में प्रबंधित पेड़ चौड़ी पंक्तियों में उगाए जाते हैं और फसल को पेड़ की पंक्तियों के बीच में उगाया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द क्रॉपिंग फेज द ट्री आर प्रून एंड लीव्स एंड ट्विग are used as mulch on the cropped alley in order to reduce evaporation from the soil surface, suppress weeds and or add nutrients and organic matter to the top soil। फसल की वृद्धि के समय पेड़ों की कटाई का फसल की वृद्धि के समय पेड़ों की छटाई कर दी जाती है और पंक्तियों का उपयोग फसल वाले जगह में गीली घास के रूप में किया जाता है। पेड़ों की जब छटाई करते हैं जो जो पत्तियां होती हैं उनका उपयोग किसके लिए करते हैं? गीली घास के रूप में किया जाता है ताकि मिट्टी की सतह से वाष्पीकरण को कम किया जा सके, खरपतवारों को दबाया जा सके, शीर्ष मिट्टी में पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ जोड़े जा सकें। जो पेड़ होते हैं उनकी छटाई करते हैं तो जो उनके अवशेष होते हैं उनसे क्या होता है? न्यूट्रेंट्स जो होते हैं वो अधिक मात्रा में मिट्टी को मिलते हैं, खरपतवार को नष्ट करते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एली क्रॉपिंग is to maintain or increase crop yields by improvement of the soil and microclimate and weed control। Farmers may also obtain tree product from the has grow including fuel wood, building poles, food, medicine and fodder etc। किसान पेड़ के उत्पादों को हैज ग्रो से भी प्राप्त कर सकते हैं जिसमें ईंधन की लकड़ी, भवन के खंभे, भोजन, दवा और चारा आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट आता है करैक्टरिस्टिक ऑफ स्पीसीज फॉर हैज़ ग्रो इंटरक्रॉपिंग।
Alley cropping usually include leguminous trees to improve soil fertility through nitrogen fixation. Hence, an ideal alley cropping tree or shrub species should have following characteristic. एली क्रॉपिंग में आमतौर पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए फलीदार पेड़ शामिल होते हैं। इसलिए एली क्रॉपिंग वाले पेड़ या झाड़ी की प्रजातियों में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। फर्स्ट है, इट शुड हैव ए स्पर्स स्मॉल क्राउन टू परमिट सनलाइट पेनिट्रेशन इनटू द क्रॉप्ड एरिया। फसल वाले क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश के प्रवेश के लिए पेड़ लंबे होने चाहिए। इट शुड रीस्प्राउट रैपिडली आफ्टर पोलराइडिंग और लोपिंग। प्रूनिंग या लोपिंग के बाद इसे तेज़ी से फिर से अंकुरित करना चाहिए। इट शुड फ्रॉम ए डीप टैपरूट सिस्टम so that it take moisture and nutrient from deeper layers and will not compete with agricultural crops। इसे एक गहरी जड़ प्रणाली बनानी चाहिए ताकि यह गहरी परतों से नमी और पोषक तत्व ले सके और कृषि फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा ना हो। इस प्रकार के जो ट्रीज़ होते हैं, इनके मुख्य विशेषता होती है कि इनकी जड़ें होती हैं वो लंबी होनी चाहिए, जो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स नीचे से ले, जिससे जो फसल इसमें लगाई जाती है उसमें कंपटीशन ना हो, क्रॉप बीट कंपटीशन ना हो। फास्ट डिकम्पोजिशन रेट ऑफ लीफ लिटर, पत्ती कूड़े की तेज़ी से अपघटन दर होनी चाहिए। आइडियली tree and shrubs used for alley cropping should fix nitrogen। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग स्पीसीज। इसके लिए ये मेन इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं जिन्हें एली क्रॉपिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे कैजनस काजान हो गया, एकाकिया स्पीसीज हो गया, इसके बाद ग्लिरिसीडिया स्पियम हो गया। ये जितनी भी स्पीसीज हैं ये एली क्रॉपिंग के लिए यूज किया जाता है। एडवांटेज, एली क्रॉपिंग का एडवांटेज लाभ क्या क्या होते हैं? इसके जो लाभ होते हैं वो इम्प्रूव्ड क्रॉप परफॉर्मेंस ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सॉइल प्लांट सिस्टम। पोषक तत्वों और कार्बनिक पदार्थों को शामिल करने के कारण बेहतर फसल की उपज होती है। रिडक्शन ऑफ द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आती है। इम्प्रूवमेंट इन द फिजिकल नेचर ऑफ द सॉइल इन्वायरमेंट, मृदा पर्यावरण की भौतिक प्रकृति में सुधार होती है। रिडक्शन इन सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन में कमी होती है, मृदा कटाव होता है उसमें कमी होती है। प्रोविजन ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट सच एज फॉरेज, फायरवुड और स्टेक when a multi-purpose tree legume is used as the hedge grow। improvement in weed control, इसके द्वारा वीड को कंट्रोल किया जाता है। इस पिक में दिखाया गया है कि एली क्रॉपिंग किसे कहते हैं। इसमें किनारे ट्री लगाए जाते हैं और जो बीच में स्पेस होता है उसमें क्रॉप, कोई भी एनुअल क्रॉप्स को आप लगा सकते हैं। थैंक यू।